हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे SAS 12, जिसमें कि 276 से लेकर 300 तक के वर्ड होंगे। ऑल साइनो एंटो हम सीरीज़ करते हैं, जो कि ब्लैक बुक 2024 की C1 सीरीज़ है। बाकी हम C3 सीरीज़ पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। और साथ के साथ ही हम दोनों का रिवाइज भी करते हैं। C1 जो पहले हम 300 या 275 तक के वर्ड कर चुके हैं, और जो C1 के टोटल वर्ड हैं, इन दोनों का ही हम डिवीज़न साथ में ही करते हैं। बाकी अपना वर्ड देखते हैं। आज का पहला वर्ड है कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। क्रिटिसाइज कर दिया हमने, किसी को पनिश कर दिया, डिनाउंस कर दिया, है ना, और सेंचर कर दिया, ब्लेम कर दिया, तो सभी निंदा करने से रिलेटेड है इसके साइनों। और कीवर्ड आप अपनी तरह से भी कर सकते हैं, या आपको जो भी इजी लगे, क्योंकि उटपटांग चीज़ें हमें आराम से याद होती है। तो कॉन्डम से रिलेट कर सकते हैं। कॉन्डम देखकर पिताजी ने मेरी निंदा करी, ठीक है, मेरी आलोचना करी, मुझे सज़ा भी दे दी। और रेंटो की बात करें तो प्रेज हो जाएगा और अप्रूव हो जाएगा। इसी से ही हम अपना नेक्स्ट वर्ड भी अभी के अभी रिलेट करते हैं, क्योंकि जब इसको देखकर पिताजी ने निंदा करी, फिर वर्ड आएगा कंडोन, ठीक है। कंडोन का मतलब होता है माफ़ कर देना, ओवरलुक कर देना, फॉरगिव कर देना, एक्सक्यूज़ बहाना, ठीक है। अब पिताजी ने जब निंदा करी तो फिर उन्होंने माफ़ भी कर दिया, ठीक है। तो दोनों वर्ड आप एक साथ याद करें। पहले तो कंडोम को देखकर पिताजी ने निंदा करी, और फिर कंडोन कर दिया, यानी कि माफ़ भी कर दिया, ठीक है। और इसका एंटो हो जाएगा निंदा करना। तो ये साइनो एंटो ही है एक दूसरे के। बाकी मैं इससे रिलेटेड वर्ड जो है पेजोरेटिव, पेन जो मुझे रात मिला था उसमें अपमानजनक बातें लिखी थी। एडमोनिश देखते हैं, मतलब एड, जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, एड में मोनिशा को डांट पड़ रही थी, है ना। तो मीनिंग हो जाएगा, मतलब चाइल्ड हो जाएगा, रिप्रीमेंड हो जाएगा, वार्निंग मतलब निंदा करना, सेंचर इसमें भी है। और रिप्रोच, इसमें हमने अप्रोच से रिलेट किया था। अप्रोच यानी कि अप्रोच करके निंदा हुई थी, ठीक है। किसकी हुई थी? केजरीवाल की। क्यों हुई थी? क्योंकि रिप्रूफ, उसने दोबारा प्रूफ मांग लिया था सर्जिकल स्ट्राइक का, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं। बाकी कंडोन मतलब माफ़ कर दिया था पिताजी ने। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंड्यूसिव, मतलब होता है अनुकूल होना, फैसिलिटेट मतलब सुगम बनाना। कंडक्ट से रिलेट करेंगे, अब इसमें कंडक्ट को कीवर्ड बनाएंगे। और कंडक्ट हमारा अनुकूल और सुगम होना चाहिए, ठीक है, फेवरेबल होना चाहिए। एंटो की बात करें तो अनफेवरेबल। कंडक्ट को रिलेट करेंगे, और कंडक्ट हमारा अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। अडेप्ट हमने देखा था, इसमें धप को रिलेट किया था, धप लगते ही सब एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, अनुकूल हो जाएगा। एट्यून हमने देखा था, मतलब अनुकूल करना। ऑटो ट्यून से गाना अनुकूल हो जाता है। तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये सभी जो है वे ये C3 के वर्ड हैं। C3 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ वर्ड आपको C1 के ही मिलेंगे, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फेडरेट, मतलब संघीय, है ना, संघीय या संघ का होना, कंबाइंड होना। अब CII आपने देखा होगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आपने न्यूज़ में कहीं ना कहीं देखा होगा। तो इसमें जो कॉन्फेडरेशन आता है वो ही है ये कॉन्फेडरेट है बस, और वो कॉन्फेडरेशन है, वर्ड एक ही है। तो इसका मतलब होता है संघीय, कंबाइंड, संयुक्त, ठीक है। तो आप रिलेट कर सकते हैं। एंटो की बात है तो डिसबैंड यानी कि भंग करना, संघ बनाकर होना, और अलग अलग होना यानी कि भंग होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फेस। कॉन्फेस भी इजी वर्ड है वैसे तो, मतलब कबूल करना, स्वीकार करना, एडमिट कर लिया आपने, एक्नॉलेज कर दिया, तो इजी वर्ड है कॉन्फेस। एंटो की बात करें तो डिनाई हो जाएगा, और कंसील मतलब छिपाना। C3 पर 179 पर हमने कंसीड देखा था। कौन सीड बोने की परमिशन हमें देगा, कौन स्वीकार करेगा हमें बीज बोने के लिए, है ना, कौन सीड। प्रोफेस मतलब हमने प्रोफेसर से रिलेट किया था। प्रोफेसर ने एग्जाम डेट घोषित कर दी, स्वीकार कर दी, घोषणा कर दी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, बोल्ड, साहसिक, है ना। तो इजी वर्ड है कॉन्फिडेंट भी। एंटो की बात करें तो डिफिडेंट हो जाएगा, क्वार्टली हो जाएगा, अनश्योर हो जाएगा। आप पढ़ सकते हैं, इजी वर्ड है सारे। इससे रिलेटेड वर्ड सुपरस्टिशियस हमने देखा था। इसमें सुपर ट्रेन का जो टीटी है वो रिलेट किया था हमने। सुपर ट्रेन का टीटी अंधविश्वासी और तरकीन बातें कर रहा है, ठीक है। कौन विक्ट्री के लिए दृढ़ विश्वासी है। और टेनेट हमने देखा था। टेनेट का मतलब होता है विश्वास, बिलीफ। टी और नेट, है ना, ये एक सिद्धांतिक चीज़ है, मतलब चाय बनाना और उसको छानना। तो ये एक बिलीफ है, विश्वास है। तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। ये एक बिलीफ है, एक विश्वास वाली, सिद्धांत वाली चीज़ है। टेनेंट जो होता है वो किराएदार होता है। और लेफ्टिनेंट की आप स्पेलिंग भी ज़रूर देखें। लेफ्टिनेंट में टेनेंट आता है पूरा पूरा, LIEU के बाद टेनेंट आता है, मतलब किराएदार आता है, टेनेंट वाला किराएदार आता है। तो आप स्पेलिंग ज़रूर एक बार देख लें, है ना, थोड़ा सा आइडिया ले लें कि टेनेंट आता है लेफ्टिनेंट में।
है ना। वैसे लिeutenant भी बोलते हैं इसको, लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल भी इजी वर्ड है, गोपनीय है ना। कॉन्फिडेंशियल चीज़ है ये, गोपनीय चीज़ है, सीक्रेट हो जाएगा। और इसमें कॉन्फिडेंट को रिलेट करेंगे और ऑल मतलब सभी। कॉन्फिडेंट सब जो लोग होते हैं वे सभी बातें जो हैं वे गोपनीय रखते हैं, रहस्य बनाकर रखते हैं। कॉन्फिडेंट लोग, ऑल मतलब सभी बातें गोपनीय बनाकर रखते हैं, है ना। एंटो की बात करें तो पब्लिक हो जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा, है ना। कॉन्फिडेंट ऑल, कॉन्फिडेंट लोग सभी बातें गोपनीय बनाकर रखते हैं। अब इससे रिलेटेड वर्ड ओरेकुलर। ओरेकुला मैं बताऊंगा इसका रहस्य, मतलब रहस्यमयी होना, क्रिप्टिक होना, गुप्त होना। कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब होता है सीमित, रेस्ट्रिक्ट हो गया, लिमिटेड हो गया, इम्प्रिजन मतलब कैद, कैद में करना। अब इसमें कौन और फाइन, ठीक है। कौन फाइन लगाकर गाड़ी प्रतिबंधित कर रहा है, ठीक है। पुलिस ने आपकी गाड़ी पकड़ ली तो आप को पता लगा, है ना, आप घर हैं, आपकी गाड़ी टो करके ले गए। कौन फाइन, आप गुस्से में आ गए, किसने फाइन, कौन फाइन लगाकर मेरी गाड़ी प्रतिबंधित कर रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा प्रतिबंधित करना, सीमित करना। लिबरेट हो जाएगा मुक्त करना। कौन फाइन लगाकर गाड़ी को प्रतिबंधित कर रहा है। कंस्ट्रेन हमने देखा था, कौन सी ट्रेन आज प्रतिबंधित है। इम्पेडिमेंट हमने देखा था, इम्पेडी में अवरोध है। और इंटरडिक्शन हमने देखा था, इंटर में जो इंटर के एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें डिक्शनरी पर प्रतिबंध लगा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कन्फर्म। इजी वर्ड है कन्फर्म मतलब निश्चित करना, कोरोबरेट मतलब समर्थन करना। तो दोनों इजी वर्ड है। एंटो की बात करें तो एंटो भी इजी है। रिजेक्ट कर देना मतलब अस्वीकार, और कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब विरोध करना चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट भी इजी वर्ड है, टकराव करना, क्लैश करना, बैटल करना मतलब युद्ध। और एंटो की बात करें तो अकॉर्ड हो जाएगा मतलब कि समझौता। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट भी इजी वर्ड है, मतलब फ्रंट से वैसे तो रिलेट कर सकते हैं, मतलब किसी चीज़ का सामना करना। और चैलेंज हो गया, एकोस्ट मतलब टोकना। इससे रिलेटेड वर्ड एफरंट हमने देखा था, उसमें भी फ्रंट आया था। तो मेरे फ्रंट में ही अपमान कर रहा है, ठीक है। तो मेरे फ्रंट में ही अपमान कर रहा है मतलब इंसल्ट कर रहा है। कन्फ्रंट भी आप साथ में ही देखें ताकि आपको ईजी हो जाए, मतलब आपके चीज़ में है ना, कौन आपके फ्रंट में खड़ा है, आप सामना कर रहे हैं उस चीज़ का। और अवॉइड हो जाएगा इसका एंटो। दोनों वर्ड आप देख सकते हैं। एफ्रंट, इसमें फ्रंट को रिलेट करेंगे, मेरे फ्रंट में ही अपमान कर दिया। और कौन फ्रंट में मेरे सामने ही खड़ा है चुनौती के लिए या फिर चैलेंज के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कंफ्यूज। अगेन इजी वर्ड, मतलब पजल करना, भ्रमित करना, स्पष्ट बना। इससे रिलेटेड वर्ड काफ़ी सारे हैं। नॉन प्लस देखा था, नो प्लस नॉर्मलाइजेशन में नंबर देखकर मैं चकित रह गया था। स्कैंडलाइज को हमने स्कैंडल से रिलेट किया था, मतलब स्कैंडल हो गया यानी कि आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। फ्लेबरगास्टेड हमने देखा था, फैले बर्गर देखकर गेस्ट भी हमारे चकित रह गए थे, मतलब चकित होना, एस्टोनिश्ड होना, सरप्राइज्ड होना। डफल को मैंने बताया था डबल एफ डबल जेड, ठीक है। डबल एफ का मतलब डबल जेड से रिलेट करेंगे तो हो जाएगा पजल, मतलब उलझन में डालना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंजीनियल। कंजीनियल का मतलब होता है अनुकूल, फेवरेबल हो जाएगा इसका साइनो। और कॉर्डियल हो गया, और कंपेटेबल हो गया, संगत, ठीक है। अब इसमें कौन जेंट्स को हम रिलेट करेंगे, कौन जेंट्स हमारे अनुकूल है ना, कौन सा जेंट्स हमारे अनुकूल है। एंटो की बात करते हैं अनप्लीजेंट, अप्रिय, और अनसिम्पैथेटिक मतलब असहानुभूतिपूर्ण। तो आप रिलेट कर सकते हैं। कंजीनियल हमारा वर्ड है, कौन जेंट्स हमारे अनुकूल है, हमारे फेवर में है। ऑस्पिशियस मतलब ओस की पिक्चर घर में लगाना शुभ होता है, ठीक है। तो एंटो की बात करें तो अनलकी और ओमनियस। ओस की पिक्चर है ना, ये इसका मतलब जो है वो ग्रीनरी से है ना, घास है उस पर ओस पड़ी हुई है, तो ऐसा लगाना घर में शुभ होता है। वर्ड है हमारा कंजक्चर। कंजक्चर में कौन और लेक्चर, कौन सा लेक्चर चल रहा है या कौन लेक्चर ले रहा है, अनुमान लगाओ, अंदाजा लगाओ, गैस लगाओ, ठीक है। सर्टेन हो जाएगा इसका एंटो, ठीक है। कौन लेक्चर, कौन सा लेक्चर चल रहा है, अनुमान लगाओ, मुझे अनुमान गैस लगाकर बताओ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसियंचस। कंसियंचस का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट हो जाएगा, है ना, शेड्यूलियस हो जाएगा। अब इसमें कौन और साइंस, कौन साइंस को ईमानदारी से पढ़ेगा, ठीक है। कौन कौन साइंस को ईमानदारी से पढ़ेगा, तो मीनिंग हो जाएगा ईमानदार, है ना, ऑनेस्ट। और एंटो की बात करें तो इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, गैर जिम्मेदार, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ, कौन साइंस को ईमानदारी से पढ़ेगा, ठीक है। आर्टफुल हमने देखा था, आर्टिफुल कपटी है, मतलब कनिंग हो जाएगा, कपटी हो जाएगा। अर्नेस्टली में हमने अर्न को रिलेट किया था, कमाई करो ईमानदारी से, है ना, सिंसियर रूप से, सहजता से। दोनों ये अपोजिट है इसका। तो साइनो एंटो है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति, यूनैनिमिटी हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अब इसमें कौन
और सेंसस, कौन सेंसस को सहमति सर्वसम्मति से कराएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड ही मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। इंसेंस हमने देखा था, इंसेंसस वालों से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, अभी तक इन्होंने जनगणना नहीं कराई। अब इसमें कौन को हम रिलेट करेंगे, कौन सेंसस को सहमति सम्मति से कराएगा, ठीक है। एंटो की बात करें तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, डिस्कॉर्ड मतलब अनबन होना, असहमति होना। और कॉन्करेंस हमने देखा था, कौन सी करेंसी की सहमति हुई है। और एसेंट, ये दो वर्ड होते हैं, एसेंट और एसेंट दोनों होमोनियम्स है। एक एसेंट का मतलब होता है एग्री, और ये वाला एसेंट होता है क्लाइंब अप, मतलब ऊपर चढ़ना, ठीक है। आप सभी वर्ड देख सकते हैं, कौन सेंसस को सहमति से कराएगा। कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, ठीक है। एसेंट हो जाएगा, परमिशन हो जाएगा, एग्री हो जाएगा। कौन सेंट, जो सेंट होते हैं, है ना, महक, खुशबू, कौन से सेंट की सहमति हुई है ना। आप कई सारे सेंट देखने गए तो कौन से सेंट की सहमति हो गई है। एंटो की बात करें डिसेंट हो जाएगा, और इंटरडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक्यूएसेंट आया था, एक क्यों इस सेंट को यूज़ करके आज्ञाकारी बनना चाह रही है, तो इसका मतलब हो गया था आज्ञाकारी, ठीक है। यहाँ पर है कंसेंट, यानी कि कौन से सेंट की सहमति हो गई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंजर्व, अगेन इजी वर्ड। कंजर्व मतलब संरक्षित करना, प्रिजर्व करना। और एंटो की बात करें तो डेस्ट्रॉय, सभी को पता है। नेक्स्ट वर्ड कंसिडरेट, कंसिडरेट का मतलब है ध्यान रखने वाला। कंसिडर से रिलेट करेंगे, इजी वर्ड है, मतलब थॉटफुल होना, विचारशील होना। इनसेंसिटिव मतलब असंवेदनशील। और कंसिडरेट को हम कंसिडर से रिलेट करेंगे तो इजी वर्ड बैठ जाएगा आपके लिए। आप थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखें। और कंसोल का मतलब हो गया सांत्वना देना, और सोलस हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा। अब इसमें कौन सोल, सोल का मतलब आत्मा, कौन सोल को सांत्वना दे रहा है, आत्मा को सांत्वना दे रहा है, ठीक है। जैसे सांत्वना हो गया, तो इसमें सोल को रिलेट करेंगे, कौन सोल को सांत्वना दे रहा है, शांति दे रहा है, ठीक है। एजिटेट उत्तेजित करना, एग्रेवेट मतलब बिगाड़ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है सुस्पष्ट, मतलब इविडेंट हो गया, ऑब्वियस हो जाएगा, अटेंशन ग्रैबिंग। और कौन रिलेट करेंगे इसमें, और पिक, ठीक है। कौन सी पिक्चर, कौन सी पिक्चर सुस्पष्ट है, कौन सी पिक्चर सुस्पष्ट है। और एंटो की बात करें तो ऑब्सक्योर हो जाएगा, और अननोटिसेबल, ठीक है। कौन सी पिक्चर स्पष्ट है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कई सारे वर्ड हैं। अनइक्विवोकल देखा था हमने, इक्विवोकल को रिलेट किया था। इक्विवोकल गोलमोल और अस्पष्ट बातें कर रही थी, इसमें अन लगा दिया था तो स्पष्ट हो जाएगा। लिम्पिड हमने देखा था, लंपी वायरस के बारे में सरकार ने साफ साफ बता दिया था। और पल्पेबल हमने देखा था, पल्प स्पष्ट दिखता है फल में। इनआर्टिकुलेट में हमने आर्टिकुलेट को रिलेट किया था, मतलब आर्टिकुलेट कराकर स्पष्ट होने का दिखावा क्यों कर रहे हो, ठीक है। इसमें निगेटिव इन लगा दिया था तो स्पष्ट हो जाएगा। और परस्पिक्यूअस हमने देखा था, पर्स की पिक्चर जो है वो स्पष्ट है। यहाँ पर कौन सी पिक्चर स्पष्ट है, तो दोनों आप रिलेट कर सकते हैं। अपेरेंट हमने देखा था, आपके पेरेंट बहुत ज़्यादा स्पष्ट हैं, ठीक है। तो आप सभी को याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका। कई सारे वर्ड एक ही पेज में यहाँ पर कंबाइंड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कांस्टेंट, इजी वर्ड है। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, स्टेडी, ठीक है। और एंटो वेरिंग हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। और इससे रिलेटेड वर्ड इंसेसेंटली, मतलब इन सेशन में आंटी लगातार आ रही है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन का मतलब होता है प्रतिबंधित करना, अगेन इजी वर्ड है। यही वर्ड हम कर चुके हैं। मतलब कौन सी ट्रेन आज प्रतिबंधित है ना, रेस्ट्रिक्ट है, तो एंटो सपोर्ट हो जाएगा। और इम्पेडिमेंट हमने देखा था, इम्पेडी में अवरोध है। इंटरडिक्शन हमने देखा था, इंटर एग्जाम में डिक्शनरी पर प्रतिबंध लगा है। आज ही हम इसको दोबारा कर रहे हैं, ठीक है, इंटरडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंस्ट्रू। कंस्ट्रू का मतलब होता है व्याख्या करना, इंटरप्रेट, है ना। अब कौन ट्रू, सभी इसमें कौन आ रहे हैं तो हम सभी को कौन ही रखेंगे। कौन ट्रू, कौन ट्रू है व्याख्या करो, कौन ट्रू है व्याख्या करो, मुझे बताओ, इंटरप्रेट करो, मुझे पता नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसे क्या देते हैं, कौन ट्रू है। और एंटो ऑब्सक्योर हो जाएगा, और मिसअंडरस्टूड मतलब गलत समझा गया, और अस्पष्ट हो जाएगा। एक्सपोजिटरी को हम एक्सपोज से रिलेट करेंगे, एक्सपोज हो गया मतलब व्याख्या हो गई उसकी, डिस्क्लोज हो गया, है ना। और कंस्ट्रू में कौन ट्रू है व्याख्या करो, तो वर्ड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का मतलब होता है दूषित करना, पोल्यूट करना, है ना। कौन था मीना, कौन था जो मीना के खाने को दूषित कर रहा था, ठीक है। कंटेमिनेट में कौन था और मीना, मीना एक लड़की है, कौन था जो मीना के खाने को दूषित कर रहा था, पोल्यूटेड कर रहा था। और एंटो की बात करें तो क्लीन से रिलेट कर सकते हैं, प्यूरिफाई से रिलेट कर सकते हैं, तो वर्ड हो जाएगा कंटेमिनेट मतलब दूषित करना। कौन था जो मीना के खाने को दूषित कर रहा था।
तो हमारे आज के वर्ड कंप्लीट होते हैं। आप लाइक कर सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।